फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट फ्री एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों की गुड लाइफ, हैप्पी लिविंग के लिए हमेशा कामना करता हूँ। आज का जो विषय है वो है प्लैनेट सन एज द नेचुरल आत्मकारका, जो इस ब्रह्मांड का केंद्र में जिसके कारण जीवन है, सूर्य ग्रह, वो सभी का एक नेचुरल आत्मकारक होता है। एक तो कुंडली का आत्मकारक तो होता ही है और एक नेचुरल आत्मकारक सन है, सूर्य ग्रह है, जो सभी के लिए है, चाहे उसकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह कोई भी हो। सन के बिना इस पृथ्वी पे कोई जीवन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ही नहीं है तो फिर भगवान या कोई भी हम जो पूजा करते हैं, जब हम ही नहीं है तो फिर क्या है। तो सन को तो सबसे पहले हमें, जो हमारा नेचुरल आत्मकारक है, प्राकृतिक रूप से जो आत्मकारक ग्रह है, जिसके पास ये क्षमता है कि वो कुछ दे सकता है, किसी को भी कुछ दे सकता है, वो है सूर्य ग्रह, सन प्लैनेट। तो आगे का डिस्कशन में जाने के पहले मैं आपको एक वीडियो सुना रहा हूँ, जो आदित्य हृदय स्रोत का वीडियो है। आप उसे सुन लें, उसके बाद मैं फिर वीडियो कंप्लीट करूँगा। ॐ अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम राम महाबाह शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणा लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः पितरो
सर्वज्ञज्ञाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेष सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य च प्रेतं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। तो आपने अभी वो वीडियो सुना आदित्य हृदय स्तोत्रम का। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि सन एक हमारा प्राकृतिक रूप से आत्मकारक ग्रह है, सभी के लिए है, मतलब चाहे उसकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह कोई भी हो, तो हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का जो ये पाठ है इसको डेली सुनना चाहिए। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डेली एक बार सुबह में सुनिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको आत्मग्रह कारक ग्रह के बारे में पता लगना चाहिए और उससे आपको एक दिशा मिलेगी पर्पस ऑफ लाइफ का, और आपको क्या करना चाहिए प्रोफेशनली, फिर किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, उससे एक आपको पता चलेगा। और वो अगर पर्पस ऑफ लाइफ आप वो करते हैं अपना फुलफिल, तो आपका जीवन भी सक्सेसफुल होगा और आप एक एफर्टलेस मतलब मोर और लेस एफर्टलेस जीवन जी सकेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, काम आपको बोझ नहीं लगेगा। लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए आपको सन का आत्मकारक ग्रह जो सन है, जो हमें प्राकृतिक रूप से सभी के लिए है, सोल सिग्निफिकेटर इसको बोलते हैं, आत्मा का कारक है ये, तो इसको भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। जिनका आत्मकारक ग्रह ऑलरेडी सन है तो उनको भी ये सुनना चाहिए, और वो तो ओम घृणिंग सूर्याय नमः वो तो पाठ करेंगे ही 108 बार डेली।
और जिनका नहीं है, मान लिया कि आत्मकारक ग्रह कुछ और है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है या कुछ और भी है, बुध है, तो भी वो सन चूंकि एक नेचुरल आत्मकारक ग्रह है, तो आप सन को भी स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि जो आपका मेन आत्मकारक ग्रह है कुंडली के अनुसार, उसको फलीभूत करने में ये भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये नेचुरल आत्मकारक है। जिनका ऑलरेडी सन बहुत मजबूत है, जो 13 अप्रैल से लेकर 12 मई के बीच में जन्मते हैं, उनका सन और नेचुरली उच्च का होता है, चाहे वो किसी साल में जन्मे हो। और जिनका जन्म 15 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर 15 सितंबर के बीच में होता है, उनका भी सन अपने हाउस में होता है। जो अप्रैल वाला होता है वहाँ उच्च का एग्जॉल्टेड होता है सन, यहाँ पे अपने घर में होता है। तो इन दोनों को नेचुरली सन थोड़ा स्ट्रांग होता है, एग्जॉल्टेड वाले का तो बहुत स्ट्रांग होता है और इनका भी स्ट्रांग होता है अपने घर में, और खासकर मूल त्रिकोण में हो, फर्स्ट हाउस में हो, फिफ्थ हाउस में हो, 9th हाउस में हो, तो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इनको भी आवश्यकता है, मैं कहूँगा ये भी सुने। आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ है, जो वीडियो आपने सुना, इसको डेली पढ़ें, सुने। और जिनका जन्म 15 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर के बीच में हुआ है, उनका नेचुरल वे में सन डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है कुंडली में, मेन कुंडली में। लेकिन नीच भंग राजयोग अगर हो गया है आपका, मतलब कि नवमांश में अगर सन उच्च का है और आपका नीच भंग हो गया है, तब तो आपका नीचता उतना प्रदर्शित नहीं होगा। लेकिन जिनका प्योर नीच का है, जैसे 10 डिग्री पे सन जो है प्योर एकदम डेबिलिटेटेड होता है, उस समय एकदम पूर्णतः नीच का होता है, तो उसमें बहुत बहुत कष्ट आता है। और उनका अगर मान लिया नीच भंग राजयोग नहीं हुआ है, तो उनको लाइफ में बहुत कष्ट होता है। उनकी आपने अपना मेन आत्मकारक ग्रह तो प्रसन्न कर लिया, वो प्रोसेस में आप डाल चुके होंगे, लेकिन अगर सन की ये नहीं करेंगे आप, प्राकृतिक जो आत्मकारक ग्रह है, तो आपको उसका फलीभूत होने में बहुत दिक्कत होगी। तो आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जिनका स्ट्रांग है वो भी सुने, जिनका नहीं है स्ट्रांग है वो भी सुने। आत्मकारक ग्रह, सन आत्मकारक ग्रह को स्ट्रांग करने की और भी बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं, जिसको कई लोग बोलते हैं। सुबह में 8 बजे के पहले आप सूर्य को जल दिया करें डेली। ओम घृणिं सूर्याय नमः, इसका 108 बार तो आपको आत्मकारक ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेचुरल, उसको तो आपको 8 पाठ करना ही चाहिए, ईस्ट की तरफ मुंह करके। फिर इसी तरह से सन का जितना भी रिलेटेड सॉल्यूशन है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा, मैं मंत्रों में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मंत्र अगर शुद्ध मन से किया जाए तो उसके जैसा पावरफुल रेमेडी है ही नहीं, क्योंकि आपको ये आत्मा को शांति भी देता है, आपको एक मानसिक मजबूती देता है, और आप अच्छे से एकदम आप उसको इंजॉय कर सकते हैं, और बुरे वक्त को आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप उसको झेल सकते हैं, और बुरे चीज़ को अच्छे में परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो सन को प्राकृतिक रूप में आपको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेचुरल आत्मकारक है। तो आपका एक कुंडली आत्मकारक हो गया और एक नेचुरल आत्मकारक, दोनों को मजबूत करिए। इसका तो हो ही गया सन का। ओम घृणिं सूर्याय नमः, ये आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप डेली आप एक बार सुनिए, मॉर्निंग में आप सुनना शुरू करिए। आपको 1 हफ्ते में आपके अपने अंदर चेंजेस नज़र आएगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको। फिर आप ओम घृणिं सूर्याय नमः अपने जो आत्मकारक ग्रह का जो मेन आपका आत्मग्रह कुंड, उसके साथ साथ इसका भी 108 बार आप पाठ करना शुरू करिए डेली। आपको चेंजेस नज़र आएगा, बिल्कुल नज़र आएगा, स्पष्ट नज़र आएगा। आत्मबल बढ़ेगा, आपका हर चीज़ मतलब क्लैरिटी ऑफ थिंग्स आएगा लाइफ में। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत लाइफ में
हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। थैंक यू फ्रेंड्स।